मौसम बहार है, खिड़की से धूप आ रही है। कमरे में रंग बिरंगे फूलों का एक खूबसूरत गमला रखा है। सारा अपनी कॉपी पर फूलों की तस्वीर बना रही है। वो बहुत तवज्जो से पंखुड़ियां रंग रही है। इसके पास रंगीन पेंसिलों का पूरा डिब्बा है। हमजा क्रिकेट की बैट लेकर अंदर आता है और जोर से छलांग लगाता है। हमजा चिल्लाते हुए छिक्का छिक्का सिक्स। वो बैट घुमाता है और इत्तेफाक से सारा का पेंसिलों का डिब्बा गिरा देता है। पेंसिलें बिखर जाती हैं और इसकी तस्वीर पर धब्बा लग जाता है। सारा गुस्से से उठकर, हमजा देख कर किया करो, मेरी पेंसिल्स और मेरी ड्राइंग देखो, तुम्हें कमरे में भागने की क्या जरूरत है। हमजा बेपरवाही से, मैं तो खेल रहा था, तुम हमेशा बस ड्राइंग ही किया करती हो। सारा, तुम हमेशा मेरी चीजें तोड़ते हो, तुम बहुत बुरे हो। हमजा, मैं बुरा नहीं हूँ, तुम बुरी हो, तुम मुझे खेलने भी नहीं देती। दोनों में जबरदस्त झगड़ा होता है। सारा हमजा की बैट छीन कर फेंक देती है। हमजा रोता है और सारा की तस्वीर फाड़ देता है। कमरे में शोर मच जाता है। अम्मी बावर्ची खाने से आवाज सुनकर कमरे में आती हैं। उनके हाथ में आटा लगा हुआ है। अम्मी ऊंची आवाज में, बस ये क्या हो रहा है, सुबह सुबह इतना शोर। सारा रोने के अंदाज में, अम्मी, हमजा ने मेरी ड्राइंग खराब कर दी और पेंसिल्स बिखेर दी। हमजा आंखें पोंछते हुए, अम्मी, उसने मेरी बैग फेंक दी, मैं तो सिर्फ खेल रहा था। अम्मी संजीदगी से, तुम दोनों अपने कमरे में जाओ और बैठो, मैं अभी आती हूँ। दोनों इधर उधर मुंह करके अलग अलग कोने में बैठ जाते हैं। अम्मी हाथ धोकर आती हैं और इनके बीच में बैठ जाती हैं। अम्मी, तुम दोनों एक ही माँ बाप के बच्चे हो, तुम्हें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, लड़ना नहीं। क्या तुम्हें पता है, जब तुम लड़ते हो तो मेरे दिल को बहुत दुख होता है। इस दौरान अब्बू ऑफिस से वापस आ जाते हैं। वो दरवाजे पर खड़े सारी बात सुनते हैं। अब्बू कमरे में दाखिल होते हुए, अम्मी ठीक कह रही हैं, बच्चों आओ जरा मेरे पास आओ। अब्बू एक फूलों का गमला उठाते हैं जो कमरे में रखा है। अब्बू, देखो ये फूल कितने खूबसूरत हैं। अगर मैं इस गमले को जोर से जमीन पर फेंक दूं तो क्या होगा। हमजा, वो टूट जाएंगे। अब्बू, बिल्कुल, ये फूल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक ही मिट्टी में उगते हैं। इस तरह तुम दोनों बहन भाई हो, जब तुम आपस में लड़ते हो तो गोया तुम इस गमले को तोड़ रहे हो, तुम एक दूसरे को तकलीफ देते हो। अब्बू सारा और हमजा को पास बिठाते हैं। अब्बू सारा से, बेटा तुम बड़ी हो, छोटों को समझाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, इनसे झगड़ा नहीं। और हमजा से, बेटा बड़ी बहन की चीजें उनकी इजाजत के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। खेलने के लिए बाहर का मैदान है, कमरा खेलने की जगह नहीं है। अम्मी, बस अब एक दूसरे से माफी मांग लो। सारा थोड़ी शर्मिंदगी से, मुझे माफ कर दे हमजा, मुझे बैट नहीं फेंकनी चाहिए थी। हमजा, मुझे भी माफ कर दो, मैं तुम्हारी ड्राइंग आइंदा खराब नहीं करूंगा। दोनों गले मिलते हैं। अब्बू और अम्मी उन्हें एक नया काम देते हैं। अब्बू, ठीक है, अब तुम दोनों मिलकर मेरे लिए कार्ड बनाओ। सारा ड्राइंग करेगी और हमजा उसमें रंग भरेगा। दोनों बच्चे पहले हिचकिचाते हैं लेकिन फिर काम शुरू करते हैं। सारा हमजा को पेंसिल पकड़ाते हुए, देखो यहाँ नीला रंग भरना है, अंदर से बाहर की तरफ। हमजा ध्यान से भरते हुए, ठीक है बाजी, वाह ये बहुत अच्छा लग रहा है। वो दोनों हंसते हुए कार्ड मुकम्मल करते हैं। कार्ड पर एक बहुत बड़ा दिल बना होता है जिसमें अम्मी और अब्बू लिखा होता है। कार्ड देने के बाद अम्मी और अब्बू बच्चों को लेकर घर के पिछवाड़े में आते हैं। अम्मी, अब तुम दोनों एक नया खेल खेलो। इस खेल का नाम है एक साथ। अब्बू एक बड़ी सी बॉल लाते हैं। अब तुम दोनों को इस बॉल को एक साथ पकड़कर उसे वहां रखे हुए जाले तक ले जाना है बगैर गिराए। शुरू में वो उलझ जाते हैं, सारा तेज चलती है, हमजा आहिस्ता। बॉल गिर जाता है लेकिन फिर वो मिलकर चलते हैं। सारा, चलो हमजा मेरे साथ ताल मिलाकर चलो, एक दो, एक दो। हमजा, हाँ बाजी अब बॉल नहीं गिर रहा। वो बॉल को कामयाबी से जाले तक पहुंचाते हैं। सब खुशी से तालियां बजाते हैं। शाम हो जाती है। सारा और हमजा अपने कमरे में बैठे हैं। सारा दीवार पर नई ड्राइंग लगा रही है जिसमें वो और हमजा इकट्ठे खेल रहे हैं। हमजा अपने टेडी बियर से बातें कर रहा है। हमजा टेडी से, देखो टेडी, अब मैं बाजी से नहीं लड़ूंगा, साथ रहने में बहुत मजा आता है। सारा मुस्कुराते हुए, हमजा कल तुम्हें मेरी पेंसिल से ड्राइंग करना सिखाऊंगी। हमजा, और मैं तुम्हें क्रिकेट खेलना सिखाऊंगा। दोनों हंसते हैं। बाहर से अम्मी और अब्बू इन्हें देख रहे होते हैं और खुश होते हैं। अब्बू, बच्चों याद रखो, झगड़े घर को तोड़ते हैं, प्यार घर को बनाता है। अम्मी, मिलजुल कर रहो तो हर काम आसान होता है।